In the previous lecture, we studied application of dimension analysis, and where we study only two application. Today we study another application of the dimension analysis, which is very important. This application is useful to drive the new relation. ये एप्लीकेशन ये बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स करती है सम फिजिकल क्वांटिटीज पर, तब आप उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज में एक न्यू रिलेशन, एक न्यू फॉर्मूला, फिजिकल फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। तो शर्त क्या है इस एप्लीकेशन? आपकी डिपेंडेंसी मालूम होनी चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, then you find a new relation between them. Suppose that we have an example. If centripetal force depend upon the mass, velocity and radius, here force depend upon these quantities. Only single quantities depend upon three quantities: mass, velocity, radius. तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम इन चारों क्वांटिटीज में एक रिलेशन बना सकते हैं। उस रिलेशन बनाने से पहले समझिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। When a particle move along a circular path, ये हमने एक धागे में बांध करके इस पत्थर को ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस पत्थर पर इस तरफ एक फोर्स लगता है। दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड अपॉन द मास ऑफ दिस पार्टिकल। जितना ज्यादा इसका मास होगा उतना ज्यादा ये फोर्स होगा। सेकंड, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस अगर ज्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा, इस पर डिपेंड करता है। एंड सेकंड, वेलोसिटी, ये इस वेलोसिटी से ऐसे घूमेगा, जितना वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे उतना ही फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ गिवन आपको क्या दे रखा है? गिवन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी एंड रेडियस, ये आपके पास हो गया। अब सपोज दैट इनकी कुछ पावर भी होगी, ये पावर मान लीजिए ए बी सी। नेक्स्ट लाइन में जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिया जाएगा और ये लिखेंगे हम ए वेलोसिटी पावर बी एंड आर की पावर सी, क्योंकि मास और वेलोसिटी और रेडियस पे कुछ ना कुछ पावर भी तो हो सकती है ना। तो वे पावर तो हमें पता नहीं, तो हमने उनकी पावर्स को ए बी सी मान लिया है। नाउ बस यही फॉर्मूला है आपके पास, बना दिया आपने फॉर्मूला। बट देयर इज ए प्रॉब्लम हेयर, ए बी सी आर अननोन क्वांटिटीज, हमको मालूम नहीं है कि ए बी सी क्या है। तो हमारा टारगेट है कि आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर करके लेकर के आओ और ला करके यहाँ पे पुट कर दो, तो ये फॉर्मूला आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है पावर को फाइंड करना, ए बी सी। ठीक है, तो पावर को फाइंड करने का तरीका देखिए क्या है। दोनों ओर का डायमेंशन लिख लेके कंपेरिजन कर देंगे, पावर आ जाएगी। और नॉट न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ये, तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट को हटा दिया जाता है जब हम दोनों ओर की डायमेंशन लिखते हैं। तो राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। फोर्स डायमेंशन MLT-2 and this is numerical constant, so ignore. And mass dimension m power a, velocity dimension LT-1 power b, radius means length dimension L power c. Next, m power a, L power b, L power c, so it is a plus b and t power minus b multiply by minus b, this dimension. Here MLT-2 on comparison। नेक्स्ट लाइन में अब हम कंपैरिजन करेंगे। इसमें हमसे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है और यहाँ पर L पावर B L पावर C, सो L की पावर B प्लस C लिखा जाएगा। यहाँ पे मैंने A प्लस B लिख लिया था, तो ये लिखा जाएगा B प्लस C। नाउ ऑन कंपेरिजन m पावर a m पावर 1, so a is equal to 1, L पावर b plus c L पावर 1, so b plus c is equal to a is equal to 1 and b plus c is equal to 1. Now minus b t power minus b t power minus 2 b power minus 2, so minus b is equal to minus 2, तो यहाँ से आपको b is equal to मिलेगा आपको 2, ये b पावर मिली। नाउ a आपको फाइंड हो गया,
रहेगा क्या अपॉन सी, तो बी का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेगा हम बी का वैल्यू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 और ये आपको सी मिलेगा आपको -1। सी 2 इधर जा जाएगा, -1 मिलेगा। तो अब आपने जो आपका टारगेट था पूरा हो गया, ए प्लस बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। नाउ ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फर्स्ट इंप्लाइज दैट आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी f इज इक्वल टू दिस इज कॉन्स्टेंट के m पावर a, वैल्यू a 1 नहीं लिखेंगे, b v पावर b पावर 2 इंटू r पावर c और c वैल्यू -1। लेट आप k की वैल्यू 1 कर लीजिए, खत्म ही हो जाएगा k। तो आपका फॉर्मूला बनेगा f इज इक्वल टू m v स्क्वायर, इसको आप इधर लेकर के आ जाइए, नीचे आकर के प्लस का हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। सो यू फाइंड ए न्यू रिलेशन बाय दिस एप्लीकेशंस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर r, रिक्वायर्ड फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसको आप अपने आप से कर करके देखना। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन आपको 1 ये कर लेना है और एक मैं दे रहा हूं उसको कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।